हेलो फ्रेंड, वेलकम टू काजल सिंह ब्लॉग। पहले वाले ब्लॉग में अगर नहीं देखे आप लोग तो फटाफट जाके देखिए, एंड जो लोग मेरे चैनल को नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, और आज धनतेरस है तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है धनतेरस में लेना जो हमारे घर में शांति बनाए रखती है, हल्दी, नमक और धनिया। ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बाकी झाड़ू और चांदी के सिक्के तो आप लोग लेते ही होंगे, ऐसे लेना भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आई हूँ शॉपिंग करने के लिए मूर्तियों की, क्योंकि हम लोग हर साल मूर्ति लेते हैं मिट्टी की, और बहुत अलग तरह की मूर्तियाँ हम लोग लेते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मार्केट अभी थोड़ा खाली था, मुझे लगा कि मॉर्निंग का टाइम में भीड़ हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि हम लोग 9 बजे गए थे मार्केट में, क्योंकि मुझे मेरा 10 बजे ऑफिस था। तो मैं सोची कि ऑफिस में जाने से पहले मैं मार्केट हो लेती हूँ, जो मूर्ति इंपॉर्टेंट जो भी सामान है मैं सारे परचेस कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दोपहर के टाइम में आके बाकी सामान ले लूँगी। तो मैं आई अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग करने के लिए मूर्तियाँ की। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन की मूर्तियाँ थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पे देखिए हर तरफ माहौल था पूजा का, दिवाली की शॉपिंग सब कोई कर रहे थे सब लोग। अभी तो मार्केट खाली लग रहा है, वरना इवनिंग के टाइम क्या होता है कि चलने का भी जगह नहीं मिलता है यहाँ पे। मैं तो खाली टाइम आई थी, मैं सोची थी कि भीड़ होगा तो थोड़ा बहुत मैं मार्केट कर पाऊँगी, लेकिन अभी तो पूरा खाली है। अगर मेरी मम्मी साथ में आती ना तो पूरा शॉपिंग वो अभी करके जाती, लेकिन मेरी सिस्टर साथ में आई है, उसको भी घर जल्दी जाना था क्योंकि उसको भी बाहर जाना है कहीं, इसीलिए। तो मैं आई हूँ मूर्ति लेने के लिए, और मुझे पसंद आ गया है जो मैं मूर्ति लेती हूँ। वो मूर्ति फ्रेंड मैं आज तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी, मैं किस तरह की मूर्ति लूँगी वो मैं आपको सीधे दिवाली के दिन दिखाऊँगी। तो आप लोग बस देखिए कि मैं क्या क्या लेती हूँ। तो आप लोग ने दिवाली की शॉपिंग क्या क्या किया है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और देखिए कितना प्यारे प्यारे डिज़ाइन की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। ऊपर वाला मूर्ति सब काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन मेरे जो पूजा रेक है उसमें स्पेस थोड़ा कम है, तो इसीलिए मुझे मीडियम साइज़ की मूर्तियाँ लेनी थी। तो मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति ली, गणपति जी की और लक्ष्मी जी की। तो हमारे घर में आज शुभ मुहूर्त पे धनतेरस की पूजा होती है। धनतेरस बोलते हैं कि धन्वंतरी माता की पूजा होती है, तो इसीलिए आज के दिन हमारे घर में गणपति बापा और लक्ष्मी माता को आना चाहिए, तो इसीलिए आज मैं इनको पैक कर लेती हूँ। ऐसे तो हमारे घर में गणपति बापा और लक्ष्मी माता की बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं, लेकिन इनको हम लोग हर साल ख़रीदते हैं। उसके बाद मैं गई दूसरे साइड में, यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे डेकोरेशन का सामान वगैरह था, तो मैं सोची कि जाके देखती हूँ। और मैं यहाँ पे आ गई थी देखने के लिए, वॉल हैंगिंग के लिए मुझे कुछ कुछ चाहिए था। गेट के पास तोरण वगैरह मुझे कुछ कुछ देखना था। वैसे तो तोरण है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। यहाँ पे देखिए मैंने गणपति बप्पा और लक्ष्मी माता के लिए गले में माला वगैरह देख रही थी, उनके साइज़ का। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे सामान था। कितना अच्छा होता है ना कि जब अगर कुछ भी हमारे जमशेदपुर में यही कि अगर कुछ भी फेस्टिवल आता है ना, तो पता चल जाता है कि हाँ वो फेस्टिवल चल रहा है, क्योंकि ना हमारे जो मार्केट की रौनक है ना जो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो अगर जो उस फेस्टिवल को नहीं भी मनाते होंगे ना, वो भी मार्केट अगर जाएंगे ना, तो उन लोगों को लगेगा कि हम भी इस फेस्टिवल में शामिल हो गए हैं, ऐसा फील होता है। तो यहाँ भी बहुत ही प्यारा प्यारा देख सकते हैं आप लोग, तोरण वगैरह है। दिवाली फेस्टिवल मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये दिवाली क्या होती है, दीपों की दिवाली होती है। हर घर में दीप जलता है और खुशियों की दिवाली होती है। हमारे घर में दिवाली के दिन तो बहुत लोग गेस्ट लोग आते हैं, दिवाली हो या होली हो, हमारे घर में गेस्ट आने की कमी नहीं रहती है। तो अच्छा लगता है, बहुत लोग आते हैं हमारे घर में, तरह तरह के हम लोग पकवाने बनाते हैं। तो आप लोग को सभी चीज़ें हम आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो आप लोग जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी मैं पूजा का फटाफट शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लाइट का भी शॉपिंग करना है। तो इवनिंग के टाइम में मैं सोच रही हूँ कि लाइट का शॉपिंग कर लूँगी ऑफिस से आने के बाद, तब तक मैं यहाँ पे पूजा का शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मुझे चुनरी वगैरह भी लेना था, बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे चुनरी सब भी था। और ये जो चुनरी मेरी बहन पसंद की थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा ज़्यादा सितारा मोती वाला था, और मुझे क्या था कि सिंपल वेलवेट वाला चुनरी अच्छा लगता है। तो इस टाइप का ही मैं देख रही थी कि यहाँ पे होगा, तो मैं लूँगी। कलश वगैरह मैं ली हूँ गेट पे टांगने के लिए। मैं दिवाली का जो फेस्टिवल होता है ना बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग वगैरह करना, तरह तरह के चीज़ें लेना अच्छा लगता है। सभी चीज़ें, पहले घर की साफ़ सफाई करो, उसके बाद शॉपिंग करो, घर को सजाओ, बहुत ही प्यारा लगता है।
तो हम लोग को क्या है कि दिवाली से लेके छठ तक हम लोग को पूरा एक्साइटमेंट रहता है कि हम लोग को क्या क्या करना है, किस तरह से करना है कि अच्छा दिखे। उसके बाद मैं आ गई थी शॉपिंग करने के बाद ऑफ़िस में, क्योंकि मुझे लग गई थी बहुत प्यास। तो मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं जूस पीने लग गई थी। आई थी तो राधा दी जो है मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर करती है, तो मुझे जूस ला के दी थी। तो उसके बाद मैं जूस पी। उसके बाद मैं सोची थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर काम में लगूँगी। मैंने आपको बताया था पहले वाले ब्लॉग में कि आज ऑपरेशन है, इसलिए मुझे आना ज़रूरी लगा, वरना मैं नहीं आती। और ऑपरेशन के समय मेरा यहाँ पे अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सब लोग मुझे ढूंढते हैं इसीलिए। अभी क्या है ना कि थोड़ा सा ही फ़ीवर होने से ना, अगर आप एंटीबायोटिक मेडिसिन खाते हो ना, तो उससे क्या होता है कि मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है। वही हाल मेरे साथ ही हुआ है। मेरा क्या है ना, माउथ का पूरा टेस्ट ही ख़राब हो गया। कुछ भी खाने से ना टेस्ट नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं लिक्विड ज़्यादा पी रही हूँ, जूस वगैरह ज़्यादा पीती हूँ, बीट वगैरह का जूस पी रही हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे ताकत मिलेगी अंदर से, इसीलिए डॉक्टर्स ने भी कहा है। तो ऐसे खाना वैसे हर कुछ खाने के लिए डॉक्टर्स ने मुझे कहा है, लेकिन क्या है ना कि मेरा टेस्ट ख़राब होने की वजह से कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी मुझे धनतेरस की भी शॉपिंग करनी है। अब देखिए मैं धनतेरस में अपने लिए क्या लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। तो सभी लोग पूछ रहे थे क्या लोगी क्या लोगी। अब देखिए मैं क्या लेती हूँ। तो मैं फटाफट काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं निकली दीदी के साथ। दीदी ने कहा था कि वो बिष्टुपुर तक मुझे ड्रॉप कर देगी। बिष्टुपुर में वैसे मुझे जाना था ज्वेलरी शॉप में, मुझे कुछ लेना था इसीलिए। और मुझे क्या लेना है आप लोग ब्लॉग में रहिए, आप लोग को पता चल जाएगा। अगर आप लोग को नहीं पता चलेगा तो आप लोग को मैं इसका अलग से ब्लॉग बना दूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। सारी चीज़ें मैं दिखा दूँगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि मैं हड़बड़ी में ब्लॉग वगैरह बना रही हूँ ना, तो मैं एक एक करके नहीं बता पा रही हूँ कि मैं क्या ली हूँ क्या नहीं ली हूँ। इसीलिए मैं इसका एक अलग ब्लॉग बनाऊँगी कि मैंने धनतेरस में क्या क्या शॉपिंग किया है, अपने लिए क्या लिया है, और घर में से डेकोरेट करने के लिए क्या क्या लिया है। तो यहाँ पर ही बहुत ही प्यारा प्यारा डिज़ाइन का ज्वेलरी सब था। मुझे एक सेट लेना था, इसलिए मैं आई थी यहाँ पे लेने के लिए। बहुत ही प्यारा प्यारा लग रहा था, तो अच्छा लगता है। वैसे भी कहते हैं कि धनतेरस के दिन गोल्ड का शॉपिंग करना चाहिए, गोल्ड डायमंड का। तो इसीलिए उसी का शॉपिंग करने में आई थी। और मुझे चांदी का कॉइन भी लेना था, क्योंकि वो तो कॉमन है, हर साल हम लोग लेते ही हैं। तो इसीलिए वो भी मैं ले ली थी। और यहाँ पे अच्छा था कि ऐसा टाइम पे मैं आई थी कि थोड़ा शॉप थोड़ा खाली था, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि कॉल करके आने के लिए। तो जब मैं कॉल करके आई थी तो यहाँ पे थोड़ा खाली था। तो अच्छा लगता है कि जब मतलब कि इन लोगों से क्या है ना कि ये जो भैया हैं गोल्ड शॉप वाले, उन लोग के साथ हम लोग का बहुत अच्छा जान पहचान है। तो इसीलिए बिष्टुपुर में शॉप है, बहुत ही अच्छा शॉप है। अगर आप लोग को इस शॉप के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग को इस शॉप की पूरी डिटेल्स बताऊँगी। तो फ्रेंड अभी मैं जा रही हूँ घर, ठीक है। आप लोग ब्लॉग में बंद रहिए, मुझे कुछ सामान और लेनी है। घर पहुंचने के बाद मैं थक गई थी, फिर मैं चेंज कर ली थी। और मैं यहाँ पे आ गया था, मेरे हाथ में मिठाई का बॉक्स जो मेरी सिस्टर को मिला हुआ था उसके ऑफिस से, बेसन के लड्डू जो कि अभी मैं खाने वाली हूँ। और बेसन के लड्डू खाने के बारे में मैं सोच ही रही थी कि मुझे ध्यान में आया कि अरे मुझे अभी लाइट की शॉपिंग करने जानी है। मैं अभी लाइट की शॉपिंग की ही नहीं हूँ। पिछले साल जो लाइट है वो मैं चेक तो की नहीं, लेकिन मैं सोची उसको चेक करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मुझे और जो भी लाइट लेना है मैं जाके ले लेती हूँ। उसके बाद मैं रेडी होकर निकली अपनी सिस्टर, छोटी वाली सिस्टर के साथ लाइट लेने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये अंकल बहुत ही हम लोग को डिस्काउंट में लाइट वगैरह देते हैं। और लाइटिंग के बिना घर सूना लगता है, वो भी दिवाली के टाइम में। और बोलते हैं ना कि दिवाली जो होता है पटाखों का दिवाली होता है, लाइटिंग का दिवाली होता है, दियों का दिवाली होता है, खुशियों का दिवाली होता है। इसीलिए हैप्पीनेस का फेस्टिवल है, इसलिए अच्छा लगता है। दिवाली का फेस्टिवल तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे भी तरह तरह के लाइट वगैरह थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है लाइट वगैरह लगाना। तो इसीलिए मुझे 6-7 तरह का लाइट लेना था। तो मैं वाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन में मैं सोची थी लाइट लेने के लिए, और एक गेट पर फ्लावर वाला सोच रही थी लेने के लिए। सोच कर रही थी, वो मुझे लेना ही था। तो मैं उनको बोल रही थी कि लाइट वगैरह बस चेक करके दिखाइए। मैं उनको बता दी थी ये मुझे लाइट लेनी है, क्योंकि मैं हम लोग को कुछ भी लेना होता है तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहती हूँ। जो लेना होता है मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ कि ये मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये अंकल क्या है ना कि मुझे कुछ भी लेना होता है ना तो ये अंकल मुझे डिस्काउंट में दे देते हैं। तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये अंकल हमारे बहुत अच्छे क्लोज़ हैं, इसीलिए अच्छे जान पहचान के हैं, पापा के फ्रेंड है। इसीलिए यहाँ पे इस दुकान में ही हम लोग आते जाते रहते हैं, हमारे घर के थोड़े से पास में ही है, इसीलिए। तो अभी मैं घर जाऊँगी, मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हो चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरा चेहरा भी थोड़ा सूखा सूखा लग रहा होगा, क्योंकि क्या है ना कि मैं जूस पी थी सुबह में 2 गिलास, तो इसीलिए। तो फ्रेंड मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है ना, मैं अलग से एक ब्लॉग उसके लिए भी रेडी करूँगी, और मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है।
तो आप लोग वो ब्लॉग जल्दी आएगा, तो आप लोग मेरा वो वाला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। और जो भी लोग अगर मेरा पहले वाला ब्लॉग वीडियोस अगर नहीं देखे हैं ना, तो आप लोग जाके फटाफट देखिए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत अच्छा ब्लॉग वगैरह बनाया है, शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह बनाए हैं, आप लोग के लिए बनाया है, तो आप लोग फटाफट जाके देखिए। और आप लोग किस तरह के लाइटिंग यूज़ कर रहे हो, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोग दिवाली पे धनतेरस में क्या लिए हो, क्योंकि सबको एक्साइटमेंट रहता है धनतेरस में क्या लेना है करके। सब लोग यही सबसे पूछते रहते हैं क्या लूँ करके कन्फ्यूज़ रहते हैं। लेकिन कुछ भी लीजिए, ऐसा चीज़ लीजिए कि आप लोग यूज़ कर सकें, क्योंकि मैं तो वही चीज़ लेती हूँ जो मैं यूज़ कर सकूँ, इसीलिए या घर में कुछ काम आए वही चीज़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लाइट देखने लगी थी, एंड में मुझे लाइट वगैरह पसंद आ गई थी। मैं अंकल को बोली थी कि 6 तरह की लाइटें पैक कर दीजिए, जो 12 मीटर का लाइट था, और 3 मुझे लेना था फ्लावर वाला, एक गेट के लिए और 2 डोर के लिए, नहीं डोर नहीं, सॉरी विंडो के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाना होगा, इसीलिए बैकग्राउंड के लिए मुझे सेटअप रेडी करना है, तो इसके लिए मुझे लेना था। तो मैंने बता दिया था, वो मुझे बता रहे थे कि ये वाला जो है मोती वाला लाइट बहुत इतना लंबा है करके। तो ये वाला डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा था कि ठीक है इसको 2 पीस पैक कर दीजिए। बाकी कुछ मैं अभी और भी लाइट ले ली थी, वो सारी चीज़ें अब लगने के बाद आप लोग को दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग के साथ। मैं यहाँ पे पेमेंट कर चुकी थी पैकिंग करवाने के बाद, अब मैं चाहती हूँ, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड। एंड बाय बाय। तो मैं जा रही हूँ, यहाँ पे मैं पेमेंट